नमस्कार दोस्तों। तो आइए चलते हैं क्लास 9th सामाजिक ज्ञान टॉपिक से। 5वां टॉपिक है कि आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो चरवाहे आधुनिक विश्व में किस प्रकार से बढ़े, कि उनका क्या योगदान था आधुनिक विश्व में। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, वनों और चारागाहों को आधुनिक सरकारों के ने नियंत्रित करना शुरू किया और उनकी पाबंदियों से उन पर भी असर पड़ा जो इन संसाधनों पर आश्रित थे। तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं, ये सभी जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, ये सभी विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, आई होप। नेक्स्ट है जो बिंदु है कि जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल जो जनजाति होती हैं समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते थे, अर्थात बहुत सारी भेड़ बकरियां रखते थे। जो रेवड़ से आशय है एक तरह की टोल, जो कि जैसे भेड़ बकरियों के टोल बड़े बड़े। ऐसे समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते रहते और 19वीं सदी में यहाँ आ गए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और यहीं के होकर रह गए और यहीं बस गए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने पशुओं के लिए उन्हें उपयुक्त चारागाह यहीं पर मिल गई, जैसे जम्मू कश्मीर के बकरवाल। ठीक है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के चरवाहे समुदायों को गद्दी कहते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश के जो चरवाहे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वो उन्हें क्या कहा जाता है? गद्दी। गढ़वाल और कुमाऊं के इलाकों में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल का इलाका जिसको कि भावर कहते हैं। अगला पॉइंट है उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित विस्तृत चारागाहों को बुग्याल कहते हैं, जैसे पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल जहाँ भेड़ चराए जाते हैं। उत्तरी उच्ची जो कि ऊंची पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित होते थे विस्तृत चारागाह, बड़े बड़े चारागाह, उनको बुग्याल कहते हैं। जैसे पूर्वी गढ़वाल, पूर्व क्षेत्र के जो गढ़वाल जनजाति है उसके बुग्याल। धंगर महाराष्ट्र का एक चरवाहा समुदाय है। इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन कि धग्गर क्या है? धग्गर क्या है? आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि धग्गर क्या है। तो धग्गर होता था, धंगर जो कहते हैं महाराष्ट्र का एक चरवाहा समुदाय है। चरवाहा समुदाय, धंगर समुदाय महाराष्ट्र का जाना माना चरवाहा समुदाय है जो जीविका के लिए कंबल और चादरें भी बनाते थे। कुछ भैंसें भी पालते थे और अक्टूबर के आसपास ये बाजरे की कटाई भी करते थे। रबी। नेक्स्ट है रबी, जाड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है, रबी की फसल जिसको बोलते हैं। खरीफ की फसल सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। नेक्स्ट बिंदु है कि ठूंठ पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली उनकी जड़ को ठूंठ कहते हैं। ठूंठ क्या है? जमीन में जो कटाई के बाद जो बचती थी उसको ठूंठ कहते थे, ठूंठ। नेक्स्ट है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाले चरवाहे समुदाय जो कि गोल्ला, कुरुमा और कुरुबा समुदाय, जबकि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में ये बंजारे होते हैं। तो अनेक प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाले चरवाहों को क्या कहा जाता है। तो इसमें से कोई सा भी आ सकता है, कह देगा गोल्ला, कुरुमा और कुरुबा। जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में यही बंजारे के नाम से जाने जाते हैं। कौन? चरवाहे। देश के बड़े बड़े भाग विशेषकर पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आदि ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली चरवाहा टुकड़ों को बंजारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंजारा। नेक्स्ट है बंजारे नई घास भूमियों की तलाश में अपने पशुओं के साथ दूर दूर तक घूमते रहते हैं और भोजन और पशु चारा के बदले में हल चलाने वाले पशुओं और दूध उत्पादकों का लेन देन कर लेते हैं। साथ ही साथ इन पशुओं की खरीद बिक्री भी करते हैं। तो ये होते थे चरवाहे। राजस्थान। नेक्स्ट है राजस्थान के रेगिस्तानों में राई का समुदाय रहता है। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं होता था, होती भी थी तो बहुत कम बारिश होती थी, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल ही नहीं होती थी। इसके चलते राई का खेती के साथ साथ चरवाही का काम भी करते थे। राई का जो जनजाति थी या समुदाय था चरवाहों का, तो ये रेगिस्तानी इलाकों में खास करके जैसलमेर साइड में पाया जाता है। नेक्स्ट है रायकाओं का एक तबका ऊंट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां भी पालते थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चारागाह सिमट गए, इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगीं और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि हुई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पैसे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा था। परंपरागत अधिकार, परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाले अधिकार को परंपरागत अधिकार कहते हैं।
नेक्स्ट है वन अधिनियमों ने चरवाहों की ज़िंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया और जहाँ उनके मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे के स्रोत होते थे, तो उनकी ज़िंदगी इस प्रकार से बदल गई थी। नेक्स्ट है जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहाँ भी उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था, आदेश लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बता सकते थे। तो इस प्रकार से लोगों का जो आवागमन था वह जो चारागाह जो कि चरवाहे थे वे अपने पशुओं के चारागाह के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर घुमंतु खेती करते हुए पाए जाते थे, जो कि विभिन्न स्थानों पर उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो लोग थे किस प्रकार से खेती करते हैं। आइए कुछ इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चलते हैं। स्पष्ट कीजिए कि घुमंतु समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता था। तो घुमंतु समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण थे उनकी अपनी कोई चारागाह या खेत नहीं होता था। दूसरे खेतों या दूर दूर के चारागाहों पर निर्भर रहना पड़ता था। मौसम परिवर्तन के साथ साथ उन्हें अपने चारागाह भी बदलने पड़ते थे। जैसे पहाड़ों के ऊपरी भाग में बर्फ़ पड़ने पर वे पहाड़ों के निचले हिस्से में जाना पसंद करते थे। बर्फ़ पिघलते ही उन्हें वापस ऊपर की पहाड़ों की ओर प्रस्थान करना पड़ता था, जैसे जम्मू कश्मीर के बकरवाल। पहाड़ी भागों में इसी प्रकार के बाढ़ आने पर वे ऊंचे भागों में चले जाते थे। इनके निरंतर आवागमन से पर्यावरण को बहुत ही लाभ पहुंचता है। जहां इनके मवेशी चरते हैं वहां इनकी भूमि उपजाऊ होती है, इसलिए किसान अपने अपने खेतों में चरने देते थे ताकि मवेशियों को गोबर से खेत बढ़ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए। यह भी बताइए कि इन कानूनों से चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो नंबर 1 प्रतिभूमि नियमावली, वन अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम, चराई कर। तो आइए समझते हैं कि औपनिवेशिक सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों से चरवाहों के जीवन पर निम्न असर पड़ा। प्रतिभूमि नियमावली क्या है कि औपनिवेशिक सरकार द्वारा बनाए गए कानून प्रतिभूमि नियमावली में चारागाह जो कि बंजर भूमि के समान थी, ब्रिटिश सरकार ने कृषि योग्य बनाने के लिए गांव के मुखिया के सुपुर्द कर दिया, जिससे चारागाह समाप्त सी हो गई थी। वन अधिनियम, ब्रिटिश सरकार ने अनेक वन कानून पास कर चारागाहों का जीवन ही बदल दिया। आरक्षित तथा संरक्षित वनों की श्रेणी के वनों में उनके घुसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि पशु पौधों के कई कौपलों को खा जाते थे। अपराधी जनजाति अधिनियम क्या है कि 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरगाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया। इन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अनुसूचित गांव बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया था। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। ग्रामीण पुलिस उन पर सदा नज़र रखने लगी थी। चराई कर क्या है कि अपनी आय बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पशुओं पर भी कर लगा दिया। कर देने के पश्चात इन्हें एक पास दिया जाता था जिसको दिखाकर ही चरवाहे अपने पशु चरा सकते थे। तो 1792 ईस्वी को यह चराई कर लगाया गया था। मासाई समुदाय के चारागाह उनसे क्यों छिन गए, कारण बताएं कि मासाई चरवाहा अफ्रीका में रहते थे। अफ्रीका में रहते हैं मासाई चरवाहा मुख्य रूप से उत्तरी अफ्रीका में रहते थे, जो कि 3 लाख दक्षिण कीनिया में तथा 1 लाख मतलब 1.5 लाख तंजानिया में। उपनिवेशी सरकार ने नए कानून बनाकर उनको प्रभावित किया तथा यहाँ तक कि उन्हें अपने संबंध फिर से बनाने पड़े थे। मासाई जो समुदाय था, इसे चारागाह छीने जाने के प्रमुख कारण थे कि मासाई समुदाय से लगातार उनके चारागाह छीनते रहे। मासाई भूमि उत्तरी कीनिया से लेकर उत्तरी तंजानिया तक विस्तृत था। 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपियन साम्राज्यवादी शक्तियों ने अफ्रीका में उनकी भूमि पर अधिकार कर लिया। कीनिया में अंग्रेजों ने मसाई लोगों को दक्षिणी भागों में धकेल दिया, जबकि जर्मन लोगों ने उन्हें उत्तरी तंजानिया की ओर धकेल दिया। इस प्रकार वे अपने ही घर में बेगानों जैसा हो गए थे। तीसरा पॉइंट है साम्राज्यवादी देश की भांति अंग्रेजी और जर्मन भी बेकार प्रतिभूमि को, जिससे न कोई आय थी और न कर ही मिलती थी, उन प्रति जमीनों को वहाँ के किसानों के बीच बांट दी और मसाई लोग हाथ मलते रह गए। चौथा पॉइंट जो है, आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीकी चरवाहा समुदाय के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया उनमें कई समानताएं थीं। ऐसे 2 परिवर्तन चरवाहा और मसाई गड़रिये दोनों के बीच समान रूप से मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महाशाही 10 समुदाय के चारागाह उनसे क्यों छिन गए। महाशाही चरागाह फिर से रिपीट हुआ। नेक्स्ट है, किन कारणों से चारागाह भूमि में भारी कमी आई। तो बेकार पड़ती भूमि जो चारागाहों की थी, जिनसे न कोई आय थी और न ही कर ही मिलता था, उन पड़ती जमीनों को वहां के किसानों के बीच बांट दी गई थी। वनों में वन अधिकारियों ने पशुओं के चराने पर रोक लगा दी। उनका मानना था कि चराई से पौधों की जड़ें समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार चारागाहों में तेजी से कमी आई। 2 कारण बताइए जिससे कि 18वीं सदी में इंग्लैंड में बाड़ाबंदी आवश्यक हो गई। तो भूमि पर लंबी अवधि के निवेश के कारण बाड़ाबंदी ने धनी किसानों को अपने नियंत्रण की भूमि को विकसित करने दिया। ये 2 कारण थे जिनसे कि 18वीं सदी में इंग्लैंड में बाड़ाबंदी आवश्यक हो गई। गुज्जर बकरवाल कौन है। जम्मू कश्मीर के चारागाह समुदाय जो कि भेड़ बकरियां और खास करके बड़े बड़े रेवड़ रखते थे। तो यहाँ वहाँ तलाश करते हुए ये अपने चारागाहों को ढूंढते हुए अपने समुदाय को वहाँ पर जाकर डेरा डाल देते थे। अर्थात गर्मियों में ये अपने रेवड़ को लेकर ऊंची पहाड़ियों पर भी चले जाते थे। गड्डी समुदाय कहाँ पाया जाता है, जो कि चारागाह समुदाय है, यह हिमाचल प्रदेश का समुदाय है। भावर शब्द का अर्थ क्या है। गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल या इलाका को भावर कहते हैं। बुग्याल किसे कहते हैं। ऊंची पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित विस्तृत चारागाह को बुग्याल कहते हैं, जैसे पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल जहाँ भेड़ चराए जाते हैं। धंगर कहाँ का चरवाहा समुदाय है। महाराष्ट्र का। धंगर समुदाय चरवाई के अलावा जीविका के लिए कौन कौन से काम करते हैं। या धंगर समुदाय जो है महाराष्ट्र का जाना-माना चरवाहा समुदाय है। कंबल और चादरें भी बनाते हैं, कुछ भैंस भी पालते हैं। अक्टूबर के आसपास ये बाजरे की कटाई भी करते हैं। भारत के कुछ चरवाहा। जम्मू कश्मीर का गुज्जर बकरवाल, हिमाचल प्रदेश का गद्दी समुदाय, महाराष्ट्र का धंगर, राजस्थान का राईका, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के गोल्ला, कुर्मा और कुरुवा समुदाय, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बंजारे कहलाते थे। जलवासी चरवाहों के निरंतर प्रवास से पर्यावरण को क्या लाभ होता है। तो जहाँ इनके मवेशी चरते वहाँ की भूमि उपजाऊ हो जाती थी, इसलिए किसान अपने अपने खेतों में चरने देते थे ताकि मवेशियों के गोबर से खेत बढ़ जाए। धार क्या होते थे। ऊंचे पर्वतों में स्थित चरगाहों को धार कहा जाता था। वनों के अधीन क्षेत्र बढ़ने की आवश्यकता है, कारण बताइए। तो भारत में वनों के अधीन क्षेत्रों में वैज्ञानिक मांगों से काफ़ी कम है। यह कुल भूमि का क्षेत्र का 19.3%, जबकि कुल भूमि क्षेत्र का 33% होना अनिवार्य चाहिए। अतः हमें वनों के अधीन क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता हुई, क्योंकि इसके मुख्य कारण थे कि पारिस्थितिक तंत्र बनाए रखने के लिए हमें वनों के अधीन क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है। हवा का प्रदूषण कम करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कम करने में वन हमारी सहायता करते हैं। ये वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं। वन जीवों को प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। वनों का वर्षा लाने में बड़ा बड़ा हाथ होता है। जल कणों को वर्षा की बूंदों में परिवर्तित करते हैं। वन मृदा का संरक्षण करते हैं और मृदा को पानी के साथ बहने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वन क्षेत्रों में भारी गिरावट से में निम्नलिखित कारकों की भूमिका का वर्णन करें। तो रेलवे, कृषि विस्तार, व्यावसायिक खेती, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। बंजारों के रहने सहने के ढंग। तो बंजारे जो होते थे देश के बड़े बड़े भाग पर, विशेषकर पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आदि ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली चरवाहा टुकड़ों को बंजारा कहा जाता है। वे नई नई घास भूमियों की तलाश में अपने पशुओं के साथ दूर दूर तक घूमते रहते थे। पशु भोजन और पशु चारा के बदले हल चलाने वाले पशुओं और दूध उत्पादकों का लेन देन भी करते थे। साथ ही साथ इन पशुओं की खरीद बिक्री भी ये सब करते थे। तो ये सभी हम पढ़ चुके हैं। आइए चलते हैं प्रतिभूमि नियमावली। ये सभी पढ़ाई से चराई कर क्या है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।